दरभंगा शहर में रविवार की रात अचानक लगी भीषण आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में एक लकड़ी की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आग लगते ही आसपास के लोगों में डर और खौफ का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 10 बजे अचानक लकड़ी की दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दी। जैसे ही लोगों की नजर पड़ी, आनन फानन में बिहार अग्निशमन विभाग दरभंगा और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। आग तेजी से फैलती चली गई और चंद मिनटों में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। दुकान के बगल में खड़े 2 ठेले और एक महिला की का गुच्छा भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गया। आग की भयावहता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास के लोग अपने अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। दमकल कर्मियों का आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग को काबू में किया जा सका। इसी दौरान एक बड़ी दमकल गाड़ी भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आई। ऊपर वाले की गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की हताहत होने की सूचना नहीं थी, लेकिन नुकसान काफी अधिक बताया जा रहा है। आग लगने की घटना पर दुकान मालिक राजा ठाकुर ने बताया कि वह रविवार की शाम करीब 8 बजे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात करीब 10 बजे स्थानीय दुकानदार का फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि उनकी दुकान में आग लग गई है। सूचना मिलते हुए तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पूरी दुकान जल चुकी थी। दुकान मालिक के अनुसार दुकान में रखी 5 मशीनें जलकर पूरी तरह आग की भेंट चढ़ गई, जिनके माध्यम से वो लकड़ी का सामान तैयार करते थे। उन्होंने बताया कि कई ऑर्डर भी लिए हुए थे और उनकी रोजी रोटी की एक यही मात्र साधन था। आग से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की जांच में जुट गई थी। बताया जाता है कि आग लगी की इस भीषण घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। तो कब पता चला दुकान में आग लग गया? अभी 10-15 मिनट पहले फोन किया, कब मालूम पड़ा। अच्छा, यहाँ के लोगों ने फोन किया आपको? हाँ। तो दुकान में कैसे आग लगा, कुछ समझ में आया? नहीं, बात नहीं मालूम पड़ा। नहीं समझ में आ रहा है। बिजली का कनेक्शन की वजह से पूरा लाइन ऑफ करके जाते हैं। आग उग तापते उगते हैं अंदर में? नहीं, मुंह पर हम कापते हैं, पानी उनी गे के मुंह जाके कब जाते हैं। आग का कोई पता नहीं चल रहा ना। कितना का सामान नुकसान हुआ होगा अंदाजा? हमारा जाके तो 5 को मकीने हमारा गाँव लकड़ी वाला ना? हाँ, आते हैं काम करो। और कुछ नया फर्नीचर उर्नीचर था बना? हाँ, 2 को बॉक्स पलंग था, पूरा लकड़ी फर्नीचर जल गया है। जो बॉक्स पलंग जो था। क्या नाम है आपका? राजा था। दू गो ठेला चढ़ गए, रिक्शा आदि चढ़ गए, साइकिल चढ़ गए, 10 बोरा आदि चढ़ गए, मुड़ी सब और मसाला बंडल के बंडल बोरा छड़ैया 10-20 बंडल सब चढ़ गए। का चीज का बोरा था? सुतरी के बोरा छड़े, जो पुराना बोरा खरीद के लाती वही था? हाँ, सुतरी के। ये आग कैसे लगा? आग भगवान जाना, तो ऊपर वाला तू जान गो। आपको जानकारी कैसे मिला? हम की जाते गाड़ी दे छिए। जानकारी केना मिला कि आग लग? केना बेरी आग लग चले, घर में चल गया। हाँ, घर में चल गया, तब तक चले सुतेला। हाँ। हमारा आदमी सुत, हम तो गले आदमी चढ़ गए। हाँ। और लोग सब गले कहला तलिए, तो देखे सब में आग। क्या नाम से दुकान था आपका? दुकान का क्या नाम था? चलित्र नाम है। चलित्र नाम। बोलावे छिए बहुआ को बैठ के कौन है। सामने आग लगा है, तो जब हम देखे तो बाप रे बहुत भयानक, यानी 1 मिनट के अंदर में 2-3 दुकानों ले के चला गया। जबकि हम दुकानदार को कॉल किए, राजा ठाकुर उनका फर्नीचर सब नया सब था, वो सब जला है, मशीन वशीन। हम उनको कॉल किए, भैया आप जल्दी आइए, चाबी लेके सामान निकालना है। जबकि राजा भैया 1-2 मिनट के अंदर में घर से आके दुकान पे आया है। हम लोग ताला खींचे हैं, खोले हैं, जब तक उनका पूरा दुकान जल चुका है। लेकिन पता नहीं लग पाया किस कारण से आग लगा है, और 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर में पूरा दुकान सुहा हो गया है। क्या लगता है कैसे लगा होगा? दुकान जब बंद था तो अभी तक नहीं पता लगा। दोनों दुकानदार अपना अपना दुकान बंद करके घर जा चुका था। क्या ये लोग आग तापते हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं छूट गया था? ऐसा कोई कुछ नहीं है, आग नहीं तापते हैं लोग। तापते भी है तो बुता के चला जाते हैं लोग, बाहर में तापते हैं और अंदर में तापने का कोई बात नहीं है। दोनों दुकान अचानक अभी आप लोग देखे होंगे, क्या बिजली का शॉर्ट सर्किट था या किसी तरह का कोई शरारती तत्व जो है आग लगाया है? शॉर्ट सर्किट नहीं है, लेकिन पता नहीं किस कारण से आग लगा है, जो हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या लगता है कि इस तरफ जो कुछ लोग नशा वशा करते रहते, ऐसे कुछ लोग बैठे तो नहीं रहते पीछे? कोई नहीं था जो नशा था या कुछ सिगरेट वाला, कोई भी नहीं था। यहाँ बैठने वाला कोई सुविधा कोई भी नहीं था।
12 जनवरी 2026 सोमवार को एक अत्यंत दुखद और हृदय विदारक समाचार सामने आया है। दरभंगा राज की अंतिम महारानी स्वर्गीय महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की धर्मपत्नी महारानी श्रीमती कामसुंदरी देवी का आज सुबह लगभग 3 बजे स्वर्गवास हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही न केवल दरभंगा बल्कि संपूर्ण मिथिलांचल में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मिथिला की एक मौन किंतु सशक्त चेतना आज हमेशा के लिए शांत हो गई हो। महारानी श्रीमती कामसुंदरी देवी का जन्म 22 अक्टूबर 1932 को मंगड़ौनी में हुआ था। 93 वर्ष की आयु में उनके आकस्मिक निधन से समाज के हर वर्ग में गहरी वेदना व्याप्त है। उनके देहांत की सूचना मिलते ही दरभंगा स्थित उनके निवास स्थल कल्याणी फाउंडेशन में लोगों का लगातार तांता लगा रहा। राज परिवार के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, आम नागरिक और मिथिलावासी नम आंखों से उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित किया। पूरा परिसर शोक, मौन और भावुकता से भरा हुआ है। महारानी सादगी, सौम्यता, करुणा और गरिमा की अनुपम प्रतिमूर्ति थी। राजसी वैभव और परंपराओं के बीच रहते हुए भी उन्होंने जीवन भर सरलता, संयम और मानवीय मूल्यों पर को सर्वोपरि रखा। उनका जीवन त्याग, अनुशासन और मौन साधना का प्रतीक रहा। वे कभी मंचों पर दिखाई नहीं दी, किंतु उनकी उपस्थिति मात्र से ही संस्कार, मर्यादा और संवेदना का गहरा बोध होता था। उन्होंने राज परंपरा की मर्यादाओं का पालन करते हुए स्वयं को सदैव लोक जीवन से जोड़े रखा। उनके निधन से न केवल दरभंगा बल्कि संपूर्ण मिथिलांचल और देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक जीवन में एक ऐसी अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। यह केवल एक व्यक्तित्व का अंत नहीं बल्कि एक युग का अवसान माना जा रहा है। आज मिथिला की धरती ने अपनी एक ऐसी विभूति को खो दिया है जिनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन दरभंगा परिवार की ओर से इस अत्यंत शोकाकुल मौके पर दिवंगत महारानी श्रीमती कामसुंदरी देवी के चरणों में नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फाउंडेशन परिवार ने शोक संतप्त राज परिवार, परिजनों एवं समस्त मिथिलावासियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे और सभी शोकाकुल हृदयों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे। महारानी श्रीमती कामसुंदरी देवी भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच न हो, लेकिन उनके आदर्श, संस्कार, सादगी और करुणा सदैव समाज की स्मृतियों और नैतिक चेतना में जीवित रहेंगे। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। महारानी जी जो थी, राजदरभंगा की अंतिम महारानी थी, उनका स्वर्गवास हुआ है। लगभग 3 बजे रात को स्वर्गवास हुआ और हम लोग को 7 बजे खबर मिली, फोन से सूचित किया गया कि महारानी जी अब नहीं रही। तो हम लोग यहाँ पर आए, प्रणाम किए और वो 94 वर्ष की उम्र की थी, स्वर्गवास हो गया। महाराज साहब पहले ही चले गए थे और इनका स्वर्गवास हुआ, ये भी चली गई और ये लगभग 3-4 महीना से बिस्तर पकड़ी हुई थी। बेड सोल भी हो गया था और इससे पहले पारस में भी भर्ती थी, वहाँ पर इलाज हुआ लेकिन वहाँ पर निकाल दिया गया और उनका इलाज यहीं पर दवा दारू चल रहा था। तो आज जो है 3 बजे रात को कल स्वर्गवास हो गया और ये राजदरभंगा की सबसे अंतिम महारानी है। आज से समझिए ये अध्याय राजदरभंगा का समाप्त हो गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम था महारानी धीरानी कामसुंदरी सिंह साहिबा और ये 94 वर्ष की थी, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ। हाँ, ये महाराज साहब निसंतान थे, ये भी निसंतान ही है और महाराज साहब का 3 शादी हुआ था हुई थी, तो ये तीसरी महारानी है, सबसे छोटी महारानी है। और हम लोग के मैया जी हैं ददिया सॉस। आज 11 बजे से 1 बजे के बीच में जैसा कि तैयारी हो रहा है, इन्हें माधेश्वर में तारा मंदिर के पास जगह रखा हुआ है, वहीं पर इनका दाह संस्कार होगा। उसके बाद जो श्राद्ध का जो प्रोसेस है, क्रियाकर्म है, वो किया जाएगा। मेरा नाम सुशील झा हुआ, हम दामाद हुए, वजह सुशील झा और बंगला नंबर 1 में 1GM रोड में मेरा निवास स्थान है। हम वहीं से बड़े दामाद है क्या? हम बड़े दामाद हुए। इसमें राजकुमार जी संग 2 शादी हुई थी, तो इसमें जो दूसरी शादी है उसमें हम सबसे बड़े दामाद हुए और एक जो बड़ी माँ जी हैं उसमें भी 2 लड़की है, तो वो हमसे बड़े हैं, दोनों 2 दामाद हमसे भी बड़े हैं।
अरविंद सुंदर झा, भक्तिकर झा, दो दामाद हैं। तो भक्तिकर झा पहले स्वर्गवास हो चुका है, अरविंद सुंदर झा है वो हमसे बड़े दामाद हैं। और पूरे मिथिलांचल शोक के लहर में डूबल है, क्या कि दरभंगा राज के अंतिम महारानी आए हमरा सबके बीच नहीं रहली। राज्यसभा के दू बार सदस्य आजीवन नॉमिनेटेड रहलथि, संविधान में हुनकर भूमिका रहलन और जेना लागि रहल है कि हमर सबके दरभंगा के धरोहर आब खत्म भेली और एक मिथिला में के लेल शब्द दरभंगा के लेल अखन शब्द हमरा सबके नहीं फुरा रहल है कि की कहू और हुनका बारे में हम की बाजू, कियाकि आइ मंदिर के जते मंदिर के विकास भेल, आइ अहाँ के राज दरभंगा में जते अहाँ के पूरा विशेष तरह के मतलब हुनका लेल हमरा शब्द बहुत कम पड़ि रहल है, किछु बुझा पूरा नहीं रहल है कि हुनका लेल हम की कहिए। हमरा तरफ से हुनका सत सत नमन छन और पूरे मिथिलांचल के तरफ से शोक के लहर के लेल हम सब कामना करल छियन कि हुनकर आत्मा के महारानी अंतिम महारानी कामसुंदरी छलखिन हैं, राज दरभंगा महाराज धीराज कामेश्वर सिंह के अंतिम पत्नी छलखिन हैं। आई निधन भऽ गेलन, 99 वर्ष के उम्र छलन है और हुनका लेल शब्द हमरा सबके नहीं फुरा रहल है। हुनका लेल की कहिए, जते कहल जाए ओते कम छै। हमर नाम मीना झा भेल और दरभंगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सोमवार को अपनी नई शाखा का उद्घाटन दरभंगा शहर के गंगा सागर स्थित दोनार चौक के नजदीक सिटी कार्ट मॉल बिल्डिंग के 4थे मंजिल पर किया। इसका विधिवत शुभारंभ एमडी सह सीईओ नवीन चंद्र झा, एसबीआई के डीजीएम प्रफुल्ल कुमार झा, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय कुमार सिंह और दरभंगा ब्रांच के मुख्य प्रबंधक प्रणय कुमार झा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में इंश्योरेंस के क्षेत्रीय प्रमुख अजीत शर्मा भी मौजूद रहे और कई लोग इस अवसर पर मौजूद थे। यह नया कार्यालय खुदरा और कॉर्पोरेट दोनों श्रेणियों के ग्राहकों को अधिक सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा और ग्राहकों को सहयोगात्मक एवं आधुनिक कार्यस्थल उपलब्ध कराएगा। मौके पर मौजूद आरएसएम ज्ञान प्रकाश, मयूरिका सिंह, गौतम सिंह, नंदमोहन एवं संगीत सिंध और अन्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर जब हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने मैनेजिंग डायरेक्टर सह सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस नवीन चंद्र झा से बात की तो उन्होंने कहा कि जनरल इंश्योरेंस लोगों के लिए बहुत जरूरत की चीज है और रोटी कपड़ा मकान के साथ बीमा भी उतना ही जरूरी है। दरभंगा की जनता तक सीधे इसकी सुविधा पहुंचे। दरभंगा में ब्रांच खुला है, इसके अलावा देवघर में और एक ब्रांच गया में खोले जाने की बात कही और कहा बीमा जन जन तक पहुंचाना यही उद्देश्य है। नवीन चंद्र झा ने कहा कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि हर किसी को बीमा उपलब्ध हो 2047 तक। दरभंगा दोनार एसबीआई ऑफिस से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। देखिए, जनरल इंश्योरेंस जो है एक बहुत जरूरत की चीज है। जैसे पहले बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है, अब रोटी कपड़ा मकान के साथ बीमा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। और बीमा को पहुंचाने के लिए कहा जाता है कि 3 चीज जरूरत होती है। एक कहते हैं कि अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी अब धीरे धीरे सबके पास है बीमा खरीदने का। इस ब्रांच को खोलने का मेन पर्पस ये है कि धीरे मतलब अब वो एक्सेसिबल हो जाए, क्योंकि दरभंगा की जनता तक एसबीआई जनरल की सुविधाएं पहुंचे और अवेयरनेस डेवलप करने के लिए भी हम सब लोग यहाँ हैं, जहाँ लोगों को ये बता सकते हैं कि बीमा की जरूरत क्यों है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है वो चीज। भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है जो 53 करोड़ कस्टमर्स की सहायता करता है। उसी बैंक का एक अभिन्न अंग है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 75% स्टेट बैंक का जिसमें ओनरशिप है। और हम भी उसी जो लीगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जहां कस्टमर फर्स्ट और नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। जो भी काम, जो नए हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, अभी देखिए जो सबसे जरूरत की चीज है वो है साइबर फ्रॉड। काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, हर किसी को साइबर के थ्रू फ्रॉड किया जाता है। एसबीआई जनरल साइबर वॉल्ट एज करके प्रोटेक्शन लेके आया, जिसमें किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड को प्रोटेक्ट किया जा सके। सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम लेके आया जिसका नाम है अल्फा सीनियर।
आज आफ्टर जीएसटी कट, जीएसटी जीरो करने का पर्पस यही है। गवर्नमेंट ये बताना चाहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आम जीवन की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी, तभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 0% जीएसटी किया है। तो उस हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी जाने के बाद पहली बार हम लोग हेल्थ अल्फा प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, जो कि आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, हमको ये कवर चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सा कवर चाहिए वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं के साथ यहाँ पर हमने शाखा खोली है। और दरभंगा जो कि मिथिला का द्वार है और जहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ा जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसको हम लोग, हमारा ये रहेगा कि हम उसको बीमा की सुरक्षा प्रदान करें विथ बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट क्लेम एक्सपीरियंस। SBI लाइफ का केमा शाखा है दरभंगा में? ये SBI जनरल की शाखा है, पहली शाखा है। आपका परिचय सर? मैं नवीन चंद्र झा हूँ, मैं MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस में हूँ। लास्ट 1.5 साल से मैं कार्यरत हूँ और इस बार हम लोग बिहार में 3 नई शाखाएं खोलने जा रहे हैं, एक दरभंगा में, एक देवघर में और एक गया में। दरभंगा में आज खुल के, देवघर कल ब्रांच खुलनी है और 1 महीने के बाद गया की ब्रांच खुलेगी। इसका क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य है बीमा जन जन तक पहुंचाना। जैसे मैंने कहा कि बीमा को अभी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर किसी को बीमा उपलब्ध हो 2047 तक। जो विकसित भारत का मिशन है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है कि हर जन जन को बीमा पहुंचे। और बीमा का मतलब है, एक तो जीवन बीमा होता है जो कि LIC और SBI लाइफ ये सब देती है। ये नॉन लाइफ बीमा है जिसमें मोटर हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपके कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, SME इंश्योरेंस हो गए, घर का इंश्योरेंस हो गया, ये सब इंश्योरेंस, क्रॉप का इंश्योरेंस हो गया। इस चीज के लिए हमारा जो ये कंपनी है वो इन चीजों पे काम करती है और पर्पस यही है कि हम बेस्ट से बेस्ट सुविधा दें। थैंक यू सर। आज अखिल भारतीय किसान सभा में राष्ट्रव्यापी आह्वान और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसानों के ज्वलन सवालों व विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय महाधरना दिया गया। धरना के उपरांत विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। धरना की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने की, जहां किसान नेताओं ने कहा कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी देश के अन्नदाता किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। महंगी खाद, बीज और बाढ़ सुखाड़ के भयावह स्थिति के कारण खेती अलाभकारी होती जा रही है। दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकार के कृषि नीति और आर्थिक नीतियों के कारण किसान खेती छोड़ दूसरे काम को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुल मिलाकर कृषि संकट गहराती जा रही है और जो देश के विकास के लिए अत्यंत ही खतरनाक है। वहीं मौके पर जिला सचिव अहमद अली तमन्ने ने कहा कि हम आज धरना के द्वारा सरकार से मांग करते हैं कि खाद के किल्लत और कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए, निर्धारित दर पर किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराया जाए, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी सुनिश्चित की जाए। हनुमान नगर प्रखंड के अंतर्गत बाढ़ एवं बाढ़ के जल जमाव के कारण धान का फसल नहीं हो पाया। प्रखंड क्षेत्र के सभी किसानों को फसल क्षति मुआवजा विलंब दिया जाए। गेहूं बुआई के लिए हनुमान नगर प्रखंड सहित जिले के किसानों के बीच कृषि विभाग द्वारा प्रति बैग 1000 रुपए लेकर किसानों को दिया गया। जो गेहूं का बीज किसानों का नहीं जन्मा, आपूर्तिकर्ता पर सख्त कार्रवाई की जाए और किसानों को फसल क्षति मुआवजा दिया जाए। सभी प्रकार का कृषि ऋण माफ किया जाए, फसल बीमा लागू किया जाए, मनरेगा का नाम बदलकर रामजी करने का निर्णय वापस लिया जाए, जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए और जिनका जमीन ले लिया गया है विभिन्न विकास कार्यों के लिए जैसे सड़क, एम्स वगैरह इत्यादि कार्य के लिए पैसे किसानों को वर्तमान बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाए। सकरी हसनपुर रेल लाइन को पूर्व निर्मित रेल लाइन पर चालू किया जाए। जमीन के दाखिल खारिज में व्यापक धांधली पर रोक लगाई जाए और सुलभ तरीके से पुश्तैनी जमीन का दाखिल खारिज एवं बंटवारा उत्तराधिकारी के बीच किया जाए। ब्रह्मापट्टी, मलौल, बेनीपुर के किसानों को बटाईदारी हक दिलाया जाए और अवैध केवाला रद्द किया जाए। पीएम किसान योजना का लाभ जिन किसानों को पुश्तैनी जमीन पर मुआवजा मिलता रहा है वैसे किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित करने की साजिश पर रोक लगाई जाए। 60 वर्ष से अधिक किसानों को कम से कम 10,000 पेंशन दिया जाए। जंगली जानवर
से फसल की सुरक्षा कराई जाए। धरना के उपरांत पोलो मैदान स्थित धरना स्थल से समाहरणालय होते हुए लहेरिया टावर तक प्रतिवाद मार्च भी निकाला गया। वहीं धरना को किसान नेता मोहम्मद कलाम, विश्वनाथ मिश्र, मणिकांत झा, सुधीर कुमार राय, जीवेश पंडित, रामचरित राम, शिव कुमार सिंह, हर्षवर्धन सिंह राठौर, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, सुकुमारी देवी आदि ने संबोधित किया। ये बैग यूरिया आपको बिक्री होता है, इसी तरह पोटास, अन्य उर्वरक, कैल्शियम वो धड़ल्ले से काला बाजारी उसका हो रहा है और अधिक मूल्य पर में जो है बिक्री होता है। लेकिन दरभंगा जिला के प्रशासन को और बिहार सरकार को इस बात को संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आपको किसानों को कई समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं कि उसका फसल बीमा योजना के तहत उसे मिले। हनुमान नगर में बाढ़ आया, उसका फसल क्षति मुआवजा आज तक सरकार देने का काम नहीं किया। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम लोगों का मांग है, पहले था जो 5,000 रुपया प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन थे, हम लोग मांग किए हैं 10,000 रुपया। जो 60 वर्ष से अधिक के किसान हैं उसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाए। हम आपको बताना चाहते हैं यहीं कुशेश्वर स्थान के अंदर एक रेल लाइन परियोजना जो पूरा हो गया था, उस पर केवल पटरी बिछाना है, उसको अभी पश्चिम बिहार के नाम पर बंद कर दिया गया और एक दूसरा लाइन का सर्वे हो रहा है। गरीब किसानों का जमीन जबरन लेने की काम सरकार कर रही है। हम मांग करते हैं कि जो पूर्व से सकरी से सिंगिया तक रेल लाइन परियोजना था उसको सरकार पूरा करे, नई रेल लाइन की बात छोड़ दीजिए। अभी आपको शोभन में एम्स के नजदीक आपको 4 लाइन बनाने की बात सरकार कर रही है, पूर्व से 2 लाइन सड़क जो ये धरना पूरे बिहार राज्य में चल रहा है, उसके तहत किसानों ने सभी जिला समाहरणालय आज धरना का आयोजन किया गया है। तो मुख्य मुद्दा आप जान रहे हैं कि अभी जो है सो किसानों को KYC किया जा रहा है, उसमें अधिकांश किसान का नाम नहीं है। टैक्स का मामला है, कहीं टैक्स से जो है सो धान की खरीदारी नहीं है। आज खाद्य जो है तो ब्लैक से मिल रहा है, तो समय पर किसानों को उसका जो उचित मूल्य होना चाहिए या उचित समय पर सामान मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। इन्हीं सब सवालों को लेके आज हम लोग जिला समाहरणालय के समक्ष अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से धरना देंगे। जिलाधिकारी क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली तमन्ने, सचिव दरभंगा जिला किसान सभा के तरफ से जिला समाहर्ता के समक्ष हम सब धरना दे रहे हैं। धरना के मुख्य कारण है कि आज यहाँ किसान के समय पर खाद और बीज जब उपलब्ध नहीं भऽ जब अगर सरकार द्वारा किछु बीज अगर देल गेले तो ओकर मूल्य 1,000 से लेकर 1,500 रुपया तक हम चाहेंगे कि हमारे स्टेशन रोड के साथी राम लगन भंडारी जी आज यहाँ DAP खाद सरकार के द्वारा 1350 रुपया फिक्स है और वो DAP 1800 रुपया में किसान के भेटे छे। यूरिया के मूल्य 266 रुपया है, वो 350 रुपया में भेटे छे। किसान मर रहा है, ओहो ज्यादा मूल्य दिला पर ओहो समय पर किसान के खाद और बीज नहीं भेटे छे। आइ यो अहाँ देखे छबे जे किसान के जमीन बिना बात के ओकर जमीन बिना मूल्य कम मूल्य दर जमीन ले जा रहा है, सरकार ओकरा लऽ रहा अधिग्रहण कर रहा है। आई यहाँ हमरा सबके सामने में फूटफाट दुकानदार संघ अपन एक धरना कार्यक्रम कर रहा है। हम उनको मांग के समर्थन करे छियै, लेकिन एहि जिला समाहर्ता के कह चाहे छियै कि कोनो बेरोजगार के अहाँ दुकान से या रोजगार से वंचित नहीं करियो। वही व्यक्ति के अहाँ मकान बना कर ओकरा अहाँ रोजगार उपलब्ध करबियो। अहाँ के पास में बहुत एहन सरकारी जमीन है जे बेफजूलत पड़ल है, वही में अगर अहाँ मकान बना देवे और बेरोजगार के अगर रोजगार दे देवे अहाँ के आज हटवा के ई नौबत नहीं पड़ल। आज बिहार के गृह मंत्री आज हम लोग 1 दिवसीय धरना कलेक्टर के समक्ष दे रहे हैं। पूर्व निर्धारित हम लोगों का यह कार्यक्रम था और कलेक्टर से आज हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं जो किसानों की समस्या दूर करो, अन्यथा अब किसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।
सबसे बड़ी बात है जो पूरे जिला में सरकारी खाद बेचा गया, लोग सरकारी बीज बेचा गया, लोग यह समझ के 1000 रुपये बैग 40 किलो का बैग बीज खरीदा, एक भी बीज की पैदावार कहीं नहीं हुई, कहीं बीज जन्मा नहीं, पुराना बीज गलत बीज बांट दिया गया। यहाँ बगल में हनुमान नगर प्रखंड है, 3 महीना 2.5 महीना बाढ़ में डूबा, 100% धान बर्बाद हो गया। और अब जब लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं, उस समय में बोला गया आचार संहिता लगा हुआ है, इलेक्शन के बाद मुआवजा दिया जाएगा। अब जब मुआवजे की मांग हो रही है तो कहा जाता है जो यहाँ किसान को धान कहीं नुकसान नहीं हुआ। आप जाके पता कर सकते हैं, एक भी धान का गौब कहीं नहीं बचा। इसके अलावा तो हर जगह किसानों के जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। यहाँ कहीं एम्स के नाम पर, कहीं एयरपोर्ट के नाम पर, कहीं रेलवे लाइन के नाम पर, कहीं 4 लाइन के नाम पर, और जबरन जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। हम लोगों का कहना है जो पहले तुम उसको सरकारी दर पर, उसको बाजार दर पर उसको जमीन का मुआवजा दो और उसके बाद उसके इच्छा अनुसार तुम जमीन लो। अगर ऐसा नहीं करोगे तब दरभंगा का किसान चुप बैठने को तैयार नहीं है। इन्हीं 13 सूत्री मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय धरना है। जरूरत पड़ा आगे और आंदोलन तेज किया जाएगा। किसान सभा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। 12 जनवरी को बिहार सरकार के उद्योग और पत्र निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दरभंगा राज परिवार की महारानी कामसुंदरी देवी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दरभंगा राज परिवार की महारानी कामसुंदरी देवी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। वे गरिमा, सेवा, संस्कार की प्रतिमूर्ति थी। सामाजिक, सांस्कृतिक और परोपकार के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके निधन से न केवल दरभंगा राज परिवार बल्कि संपूर्ण मिथिलांचल ने एक स्नेहिल और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है। उन्होंने कहा कि मैं उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि। राज दरभंगा की अंतिम महारानी और महाराजाधिराज स्वर्गीय महाराजा कामेश्वर सिंह की धर्मपत्नी महारानी कामसुंदरी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और मर्माहत करने वाला है। उनके निधन से न केवल दरभंगा राज परिवार बल्कि संपूर्ण मिथिलांचल ने एक गरिमामयी, सुसंस्कृत और लोक कल्याणकारी व्यक्तित्व को खो दिया है। इस दुखद मौके पर जिला अधिकारी दरभंगा कौशल कुमार ने महारानी कामसुंदरी जी के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धापूर्वक पुष्प अर्पित किया और दिवंगत आत्मा के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल राज परिवार और समस्त परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की असीम शक्ति प्रदान करे। महारानी कामसुंदरी जी का संपूर्ण जीवन सादगी, संस्कार, सेवा और लोक मंगल से ओतप्रोत रहा। उन्होंने मिथिला की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को अपने आचरण से जीवंत बनाए रखी। उनकी व्यक्तित्व नारी गरिमा, सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक चेतना का अनुपम उदाहरण है। उनके निधन से केवल एक सम्मानित व्यक्तित्व का अवसान नहीं है, बल्कि वह मिथिला की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत और एक ऐतिहासिक युग के अंत का घोतक है। समाज के प्रति उनका योगदान और उनकी स्मृतियां सदैव जनमानस में प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। जिला प्रशासन दरभंगा इस दुखद घड़ी में दरभंगा परिवार के साथ गहरी संवेदना प्रकट करता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की पीजी एथलेटिक्स एवं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT के संयुक्त तत्वाधान में गत 10 से 13 जनवरी 2026 के बीच आयोजित हो रहे इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल 2025-26 अनंत नाथ का समापन समारोह 13 जनवरी को कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जुबली हॉल में 11 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर समरेंद्र प्रताप सिंह होंगे। इस अवसर पर वाणिज्य संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर हरे कृष्णा सिंह, WIT निदेशक प्रोफेसर जयनाथ झा, खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अमित कुमार झा, आयोजन सचिव प्रियंका डाय, प्रधानाचार्य शंभू कुमार यादव, NSS समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया, IQAC निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जया हैदर, विकास पदाधिकारी डॉक्टर अभिषेक राय, जेम्स पोर्टल इंचार्ज डॉक्टर अतानु बनर्जी, डॉक्टर रघुवीर कुमार रंजन, डॉक्टर सुशोभन बनिक, डॉक्टर नीतू कुमारी, डॉक्टर शालिनी कुमारी, भव सिंह का, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर शबनम कुमारी, डॉक्टर रीता कुमारी, डॉक्टर रश्मि कुमारी, डॉक्टर चंद्रिका, प्राची भारती, डॉक्टर रीता चौहान, डॉक्टर कुमुद कुमारी, डॉक्टर सुप्रिया शालिनी, डॉक्टर
प्रियंका लाल, डॉक्टर रंजन कुमार, सुनील कुमार मंजुल, मोहम्मद सुलेमान, केशव कुमार, प्रोफेसर उमेश कुमार सहित प्रतिभागी कॉलेजों के टोली प्रबंधक एवं प्रतिभागी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आयोजन में मनीष राज एवं सुमित कुमार झा आदि ने बेहतरीन सहयोग का समारोह को सफल बना रहे हैं। आज प्रतियोगिता के तीसरे दिन आयोजन स्थल जुबली हॉल और विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान विभाग में मुख्य रूप से वेस्टर्न ग्रुप सॉन्ग, क्लासिकल डांस, मिमिक्री, क्रिएटिव कोरियोग्राफी, फोक और ट्राइबल डांस, अंग्रेजी एवं हिंदी में डिबेट, रंगोली और कोलाज मेकिंग आदि प्रतियोगिता आयोजित की गई। पीजी एथलेटिक्स की अध्यक्ष सह आयोजन सचिव डॉक्टर प्रियंका राय ने बताया कि इस प्रतियोगिता में ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर चयनित छात्र छात्राओं को 10 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अगले पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में विश्वविद्यालय का बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर से आई टीम प्रबंधन डॉक्टर शबनम कुमारी ने कहा कि सभी इवेंट अच्छे ढंग से आयोजित किए जा रहे हैं। आज तीसरे दिन तक की सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी है। आयोजन सचिव डॉक्टर प्रियंका राय स्वयं हर चीजों को देख रही हैं। विमेंस कॉलेज समस्तीपुर की टीम लीडर डॉक्टर संगीता ने आयोजकों की व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि इस महोत्सव में एक से बढ़कर एक प्रतिभागी अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिनकी कला की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस आयोजन में स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षक एवं पदाधिकारी काफी सहयोग कर रहे हैं। WIT की टीम लीडर डॉक्टर चंद्रिका कुमारी ने बताया कि इस समारोह में छात्र छात्राएं एक से बढ़कर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजन स्थल पर खाने पीने के साथ ही सारा प्रबंध प्रशंसनीय है। प्रतिभागियों को प्रैक्टिस करने के लिए भी पर्याप्त जगह और अवसर भी दिया जा रहा है। युवा महोत्सव कार्यक्रम हुआ, इसमें रंगोली प्रतियोगिता आयोजन किया गया। कई विधाओं को यहाँ छात्र छात्राओं ने अपना हुनर दिखाया। आज तीसरा दिन था, रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कहेंगे आप? आज के कार्यक्रम, हालांकि आज फाइन आर्ट इवेंट का अंतिम है, लेकिन आज प्रतिभागी भी ज़्यादा थे और सभी ने इतना शानदार काम किया है कि हम लोगों को निर्णय लेने में भी मुश्किल हो रहा है कंपटीशन में। और फाइनली जो निर्णय लिया गया वो आपके सामने कल आएगा और आप देख सकते हैं कि काम में कितनी कुशलता है। मैं पूरे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से उनकी स्किल के लिए, जो एक्चुअली में रंगोली का जो अपना क्राफ्ट होता है और जो विषय की जो मांग होती है, इन दोनों का समायोजन जिसने किया है उसको उसी हिसाब से रैंक हम लोगों ने दिया। सर, कार्यक्रम में तो इस प्रकार के हुनर दिखने को जरूर मिलते हैं, लेकिन महाविद्यालय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर प्रतिभागी इस प्रकार के कला को निखार नहीं पाते हैं। एक समय सीमा के समय ही निखार पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, वो तो ध्यान हम लोग रखते ही हैं। मूल विषय ये है कि हर जो भी विधा है उसका अपना एक क्राफ्ट होता है, उसका अपना एक टेक्निक होता है। उस टेक्निक को ध्यान में रखना है और जब भी कोई काम किया जाए तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि विषय के साथ साथ उसका जो अपना बेसिक शिल्प है उसके प्रति उसका समर्पण, उसका काम दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आम दिनों में जो आपका सवाल है उसके लिए इन दो बातों का ध्यान रखें। परिचय दीजिए। मैं सुनील मंजुल, इस फाइन आर्ट्स इवेंट्स का निर्णायक मंडल का सदस्य हूँ। आप इस आयोजन समिति के सचिव हैं। चार दिनों का जो कार्यक्रम रहा, आपको कैसा लगा और कैसा आपको अनुभव रहा? और छात्र छात्राओं का जो प्रतिभा था, आपको उसको आपने किस नज़र से देखा? पहले तो माननीय कुलपति महोदय का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि पहली बार पीजी एथलेटिक्स को और WIT को कोलैबोरेशन के साथ यह आयोजन करने का मौका उन्होंने दिया, वो विश्वास जताया और हम सभी अब उस विश्वास पे खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। यह तो सभी कॉलेज के मैनेजर्स और छात्र छात्राएं बताएंगे कि हम कितने सफल हुए या असफल हुए, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है, हमारे कमेटी के सभी सदस्यों का यह प्रयास है कि यह सफल रूप से आयोजन हो और जूरी मेंबर्स पूरी पारदर्शिता के साथ न्याय करें, उनके प्रतिभा का सम्मान करें। और हम सभी देख सकते हैं कि जितने भी छात्र छात्राएँ आए हैं 4 जिलों से, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी और बेगूसराय से, सभी बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और
थोड़ा विलम्ब हुआ है या आयोजन करने में, निर्धारित करने में इसके डेट में, लेकिन बच्चों का जो प्रदर्शन है और जो उत्सुकता है, जो खुशी है, वह देख के यही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं और एक सकारात्मक रूप मिलेगा जोनल के लिए भी। एक अच्छे निर्णायक की भूमिका निर्णायक हमारे मंडली हमारे काम कर रही है और हम जोनल के लिए विश्वविद्यालय की टीम जो गठित करेंगे वह इस बार अवश्य में नेशनल के लिए क्वालिफाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के मौके पर नाका नंबर 3 के निकट अवस्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित व माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष आर.के. दत्ता ने कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद के बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। मौके पर मीडिया प्रभारी पुनीत कुमार सिन्हा ने कहा, पिछले कई सालों से दरभंगा चित्रगुप्त सभा की ओर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत पर चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। इस मौके पर दरभंगा चित्रगुप्त सभा के अध्यक्ष आर.के. दत्ता, उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र प्रभाकर, संयुक्त सचिव मुकेश कुमार वर्मा और संतोष कुमार सिन्हा, पूजा प्रभारी डॉक्टर मनीष कुमार, कोषाध्यक्ष पांडे रितेश सहाय, पूर्व अध्यक्ष मीडिया प्रभारी पुनीत कुमार सिन्हा, पूर्व प्रधान सचिव मनीष कुमार, पूर्व प्रधान सचिव सुजीत मल्लिक आदि उपस्थित थे।